दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लोकसभा चुनावों की घोषणा के पहले से ही कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला कायम हुआ था वह थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस छोड़ने की तैयारी करने वालों में नया नाम जुड़ा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का। पता नहीं उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली में टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस के एक और नेता राजकुमार चौहान पार्टी छोड़ चुके हैं। इसकी गिनती करना कठिन है कि पिछले 1-1.5 माह में देश भर में कितने कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। हैरानी नहीं कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक कुछ और नेता कांग्रेस छोड़ दें। पता नहीं कांग्रेस को इसकी कोई परवाह है या नहीं कि देश भर में उसके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में यानी कांग्रेस नेतृत्व की नाक के नीचे जो असंतोष उभरा उसके लिए वही जिम्मेदार है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे का एक कारण आम आदमी पार्टी से समझौता किया जाना बताया है। इस कारण की केवल इसलिए अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, क्योंकि यह एक तथ्य है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को हाशिए पर ले जाने का काम आम आदमी पार्टी ने ही किया। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने अपने स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और ज़मीनी हकीकत की अनदेखी कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह फैसला इसके बावजूद किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में उसके साथ मिलकर लड़ना स्वीकार नहीं किया। साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी के समक्ष पूरी तरह समर्पण कर दिया। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि उसे दिल्ली की 7 में से केवल 3 सीटों पर लड़ने का अवसर मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसे स्वीकार करना इसलिए कठिन रहा क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी दिल्ली में 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। अरविंदर सिंह लवली की नाराजगी का एक कारण प्रत्याशी चयन भी नजर आता है। कांग्रेस ने जिस तरह अपने पुराने नेताओं की अनदेखी कर दूसरे दलों से आए कन्हैया कुमार और उदित राज को चुनाव मैदान में उतारा, उससे स्थानीय नेताओं में असंतोष उभरना स्वाभाविक था। कहना कठिन है कि इस असंतोष की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यह एक तरह का राजनीतिक आत्मघात ही है कि जिस शर्तों पर समझौता करना पसंद किया। कांग्रेस जिस तरह अपने मजबूती गढ़ों में सहयोगी दलों के लिए अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ती चली जा रही है, उससे वह अपने आप को ख़त्म करने का ही काम कर रही है। अच्छा हो कि कांग्रेस नेतृत्व यह समझे कि
फौरी राजनीतिक लाभ के लिए वह अच्छा हो कि कांग्रेस नेतृत्व यह समझे कि फौरी राजनीतिक लाभ के लिए वह अपने दीर्घकालिक हितों पर कुठाराघात कर रहा है। आम चुनाव के बाद सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी यह तो भविष्य ही बताएगा, परंतु इसमें किंचित संदेह नहीं कि महिलाएं एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह के रूप में उभर आई है और यह सुखद आश्चर्य है कि अब वे पुरुष मतदाताओं से एक कदम आगे बढ़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने के दायित्व का निर्वहन कर रही है। दुनिया भर के अध्ययन इस अवधारणा को स्थापित करते आए हैं कि सामाजिक आर्थिक समानता महिलाओं को मतदान केंद्रों तक लेकर जाती है। साफ है कि भारत बहुत हद तक लैंगिक असमानता की खाई को पाट चुका है, क्योंकि मतदान केंद्रों तक वे महिलाएं नहीं पहुंच सकती जिनमें आत्म सशक्तिकरण का अभाव हो। आत्म सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष संबंध लैंगिक समानता से है। भारतीय महिलाएं सशक्त वोट बैंक के रूप में उभरेगी, यह आकलन आयरिश टाइम्स ने पहले आम चुनाव के समय ही कर दिया था। 3 दिसंबर 1951 को इंडियन इलेक्शन कुड बी हाउसवाइफ्स चॉइस शीर्षक से लिखे लेख के अनुसार चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले दल घोषणा पत्रों और उम्मीदवारों के चयन में गृहिणियों को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज तो कोई भी दल महिला मतदाताओं की अनदेखी का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि वे जान चुके हैं कि चाहे बात निरक्षर महिला की हो या उच्च शिक्षित की, चाहे प्रश्न ग्रामीण घरेलू महिला का हो या फिर नौकरी पेशा शहरी महिला का, वे भली भांति जानती है कि उन्हें किसे और क्यों वोट देना है। जो भी दल उनकी पीड़ा को समझेगा या उनके हितों को साधेगा, उनका वोट उसे ही जाएगा। इस तथ्य की पुष्टि 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों से हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शराबबंदी से जुड़ी महिलाओं की मांग पर कहा था कि अगर इस बार हमारी सरकार बनी तो हम शराब बंद करेंगे। इस वादे के बाद हुए चुनावों में जदयू की भागीदारी वाले महागठबंधन ने 178 सीटें जीती। करीब 60.57% महिलाओं ने अपने घरों से निकलकर वोट दिया, जो पुरुषों के मुकाबले करीब 7% ज़्यादा था। महिलाओं के हितों को साधने में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही। महिला सरकार कर्मचारियों के लिए मुआवजे में वृद्धि, साइकिल योजना जैसी नीतियों ने उन्हें महिला समर्थक के रूप में अपनी छवि बनाने में काफ़ी मदद की। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत में लाडली बहन योजना का एक ट्रम्प कार्ड
के रूप में देखा गया। स्टॉप।